इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे की जिसने मात्र 14 वर्ष की आयु में ग्लोबल्स इंक कंपनी खड़ी करके पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा दिया। आम जीवन में ये बच्चों की वो उम्र होती है जिसमें वो लोग अपने कैरियर या भविष्य तक की ना सोचकर मौज मस्ती और आराम की जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं, पर इस बालक ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने दुनिया भर में नाम कमाया। तो आप भी यदि ये जानना चाहते हैं कि वो बच्चा कौन है, दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज पॉजिटिव मंडे में। वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उस बच्चे का नाम था सुहास गोपीनाथ का जन्म 4 नवंबर 1986 को कर्नाटक राज्य के बैंगलोर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एम.आर. गोपीनाथ भारतीय सेना में एक रक्षा वैज्ञानिक पद पे कार्यरत थे और माताजी कला गोपीनाथ एक घरेलू महिला थी। उनकी शुरुआत की शिक्षा बेंगलोर स्थित एयरफोर्स स्कूल से हुई। उनको बचपन से ही जीव जंतु और वेटरनरी साइंस में बहुत लगाव था। उस समय भारत में कंप्यूटर का चलन शुरू ही हुआ था और उनके दूसरे साथी से संबंधित आपस में बातें किया करते थे, जिसके कारण उनकी चाह भी इसके बारे में और जानने की रहती थी। सुहास गोपीनाथ अब धीरे धीरे अपने स्कूल के मित्रों के द्वारा कंप्यूटर सीखने और दिन भर उससे संबंधित आपस में बातें करने के कारण खुद भी कंप्यूटर सीखने का मन बना चुके थे। लेकिन समस्या ये थी कि उनके घर पर कंप्यूटर नहीं था। ऐसे में उन्होंने जल्दी ही इस समस्या का तोड़ निकालते हुए घर के पास मौजूद एक इंटरनेट कैफे का सहारा लिया और रोज कंप्यूटर सीखने के लिए यहाँ आने का निर्णय लिया। लेकिन फिर समस्या सामने आई रोज का इंटरनेट का किराया देने की, क्योंकि सुहास गोपीनाथ के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। ऐसे में उन्होंने कैफे मालिक से बात की और रोज फ्री में यहाँ कंप्यूटर सीखने के बदले 1 से 4 बजे तक कैफे को खोलने और चलाने की जिम्मेदारी ले ली। अब कैफे में सुहास गोपीनाथ ने रात दिन वेबसाइट बनाना सीखने के लिए मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे वो कामयाब भी होने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फ्रीलांस वेब डिजाइनर के तौर पर अपना कराया। फिर अपने पहले क्लाइंट की वेबसाइट फ्री में बनाई। इसके बाद जल्द ही उनके पास कुछ और भी क्लाइंट की वेबसाइट बनाने का कार्य आने लगा, जिसकी सहायता से उन्होंने $100 जमा किए और मात्र 9वीं कक्षा में अपना खुद का कंप्यूटर खरीद लिया, वो भी नेट के कनेक्शन के साथ। सुहास गोपीनाथ के टैलेंट की चर्चा देश और विदेश में होने लगी, जिसके कारण उन्हें नौकरी संबंधित कई अच्छे ऑफर आने लगे। उन्हें अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, जो अमेरिका में उनके पार्ट टाइम नौकरी के साथ पढ़ाई का खर्चा उठाने को भी तैयार थी। पर उनके दिमाग में भी बिल गेट्स जैसा कुछ अपना बड़ा करने का सपना था, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। सुहास गोपीनाथ ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए और जल्दी से कुछ बड़ा करने के लिए मात्र 14 वर्ष की आयु में अपनी खुद की कंपनी ग्लोबल्स इंक स्टार्टअप शुरुआत की। शुरू में वो इस कंपनी का नाम ग्लोबल या ग्लोबल सॉल्यूशंस रखना चाहते थे, परंतु भारत में उन्हें एक तो इनके कम आयु के कारण कंपनी खोलने का अधिकार नहीं था और दूसरा भारत में ये दोनों नाम ही कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसलिए इन्होंने वर्ष 2000 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर अपनी कंपनी ग्लोबल सिंक के नाम का रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि अमेरिका के कानून के अनुसार वहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन मात्र 15 मिनट में हो जाता है। अपनी इस नई कंपनी के वो खुद मालिक और सीईओ बन गए और उनका एक अमेरिकी मित्र कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर बन गया। सुहास गोपीनाथ ने अमेरिका में अपनी कंपनी ग्लोबल सिंक का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भारत में उसी नाम की कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया। उनकी कंपनी वेब सॉल्यूशन, मोबाइल सॉल्यूशन और इससे जुड़े रिसर्च डेटा मार्केट को उपलब्ध कराती है। ये उनकी लगन, मेहनत और स्मार्टनेस का ही परिणाम था कि कंपनी को पहले वर्ष ही 1 लाख रुपए और दूसरे वर्ष पूरे 5 लाख का टर्नओवर प्राप्त हुआ। आज सुहास गोपीनाथ की इस कंपनी की ब्रांच ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली समेत कई दूसरे देशों में फैल चुकी है। दोस्तों, ये थी सुहास गोपीनाथ की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि उनकी यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो भी सुहास गोपीनाथ से प्रेरित हो सके। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिजिटल आवाज, बेखौफ सच तक।